जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर बैठे हुए हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके व्यय भाव पर ही बैठे रहेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद में आप पर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव महाराज इन 5 महीनों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर इन 5 महीनों में क्या रहेगा। फिलहाल में कहते हैं कि शनिदेव महाराज जाते जाते, कहते नहीं है, लिखा है ज्योतिष में कि जाते जाते शनिदेव महाराज कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। वो किसी भी घर में हो, और जब कोई अपने घर से जाता है तो अपने घर पे कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है भाई। तो आपके व्यय भाव पर है, आपको क्या प्रदान करके जाएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव महाराज की जब भी बात आती है तो बात आती है परिश्रम की, अर्थात जो है कर्म की। कर्म किए बिना फल जो है प्राप्त नहीं होता है। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। भाई शनि क्या है, कर्म है, कर्म फलदाता है। कर्मों का, हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले कोई ग्रह हैं तो वो श्री शनिदेव महाराज हैं। आज शनिदेव महाराज के बारे में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई आपके 12वें भाव पर हैं और 17 जनवरी 2023 से लेकर 12वें भाव पर ही बैठे हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं आपका व्यर्थ का खर्चा, यानी कि ऐसा खर्च आपका हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मेरा पैसा गया तो कहाँ गया। इस तरीके का खर्च कहीं ना कहीं आपके जीवन पर इस समय पर चल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पैरों में दिक्कत परेशानी और आपके बीच में जो लोगों का कनेक्ट था, यानी कि जो लोग आपके हितैषी गण थे, मित्रगण थे, परिवारगण थे, उन लोगों का बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। इस समय आर्थिक स्थिति, धन से रिलेटेड आपको काफी कष्ट परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ठीक धन भाव पर पड़ रही है, वो भी नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। प्रथम चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि सप्तम दृष्टि आपके 6ठम भाव पर जा रही है, जो आपके रोग का स्थान है, ऋण का स्थान है, शत्रुओं का स्थान है। और अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। भाई शनि के पास तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो आपके धन भाव पर, आपके 6ठम भाव पर और आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, शुभता के स्थान पर, जिसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं, जैसे आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ कहीं आपका पैसा, आपका धन जो है आपका फंस गया होगा, पैसा आपका, धन आपका रिकवर नहीं हो पा रहा होगा। प्रयत्न प्रयास कर रहे होंगे किंतु आपका वह धन जो है आपका रिकवर नहीं हो पा रहा होगा। ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ बनी हुई होगी। अच्छा, आपके 6ठम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपका शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। आपके दुश्मन आप पर बहुत ज्यादा हावी होंगे। शत्रु आपका जो है, आप बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास कर रहे होंगे किंतु शत्रुओं से बचाव नहीं कर पा रहे होंगे। शत्रु आपको हर वक्त पीछे गिराने का प्रयास कर रहे होंगे, पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे होंगे। नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको हर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। शरीर में कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं दिख रही है। कमर संबंधी, आपके कमर में प्रॉब्लम, समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके चचेरे में मेरे भाइयों से भी आपकी शत्रुता इस समय पर बनी हुई होगी। अच्छा, आपके 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य का साथ आपको बेहतर, उत्तम नहीं मिल रहा होगा। धर्म कर्म पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन जो है, रुचि जो है कम देखी जा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको बहुत कठिनाइयों से आपको भाग्य का साथ मिलता होगा। भाग्य में आपके उन्नति नहीं हो पा रही होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं मीन राशि के जातकों के ऊपर देखी जा रही हैं। चलिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके ठीक व्यय भाव पर बैठकर आपको क्या प्रदान करेंगे इन 5 महीनों में। तो भाई देखिए, सीधी सीधी बात है कि जो आपका व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयां, इन चीजों में आपका खर्चा, आपका आध्यात्मिक खर्च हो रहा था, तो वह खर्च आपका यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। जो आपका आध्यात्मिक धन का आपका खर्च हो रहा था, जो व्यय खर्च आपका हो रहा था, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी ओर, जो लोग जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे।
जो लोग आपको छोड़कर दूर जा चुके हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट जो है वो बढ़ेगा। लोगों का आपको भरपूर यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्र यारों का हो सकता है, आपके ऊपर उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिल सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपको देंगे। उसी के साथ ही साथ जो लोग विदेश में हैं, अदर कंट्री में हैं, विदेश में है, उनको भी आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो विदेश अदर कंट्री में इस समय पर विराजमान है या बाहर विदेश में काम करते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज के देखने को मिलने वाले हैं। धन भाव पर भाई आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो द्वितीय भाव पर जो आपका जो धन से रिलेटेड या पैसा आपका धन कहीं फंस गया था, जो धन निकल नहीं पा रहा था, आप प्रयत्न प्रयास कर रहे थे धन निकलवाने का, वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा, किंतु थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। भाई हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में शुरुआत में ही ये चीज बताई है कि बिना परिश्रम के आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। भाई शनि क्या है, कर्म है, और कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़े से कर्म की आवश्यकता, यानी थोड़ी परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तो धन भी आपका, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ भाई दूसरा भाव हमारा परिवार का भी होता है। तो परिवार में जो बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा या परिवार में अशांति का माहौल चल रहा था, तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको ये चीज लानी है कि हाँ, अगर माना आपसे गलती हुई है तो आप थोड़ा सा क्षमा याचना मांगे, तो परिवार का आपको सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि थोड़ा कर्म करने की आवश्यकता है। तो कर्म आपका ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर शत्रुओं का जो आप पर प्रभाव बना हुआ था, आपके दुश्मन आप पर हावी थे, वह शत्रुओं का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। जो आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा बना हुआ था, वह प्रभाव शत्रुओं का कम होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्ज आप पर, बहुत ज्यादा कर्जा आप पर लदा हुआ है, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं कर्ज में भी आपको राहत यहाँ पर प्रदान करेंगे। जो कर्ज में आपका कर्ज बहुत ज्यादा चल रहा था, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो वह कर्ज से आपको राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। शनिदेव महाराज आपके कर्ज में यहाँ पर आपको राहत देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, वह शारीरिक कष्ट परेशानियों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में जो शत्रु आपके शत्रु आपका, चाहे वो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। फिर भी अपनी प्राइवेसी, और साथ ही साथ में शत्रु कहते हैं कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो बस आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। जो लोग भौंकने वाले हैं उनको भौंकने दीजिए, यह अपने आप शांत हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए इस चीज से। अच्छा, भाग्य के लिए देखिए, भाग्य आपका दूर खड़ा हुआ है, तो भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। फिलहाल में यहाँ पर जो आपको 21 महीनों से आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा समय धार्मिक स्थानों पर या धार्मिक कार्यों में अपना थोड़ा सा समय आप दें, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। जैसे आप भोजन करवा सकते हैं, राशन दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, जिससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। कच्चे बर्तन में सरसों का तेल करके उसमें चेहरा देखकर आप जो है असहाय व्यक्तियों को दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम देखा जाएगा। उड़द की दाल, काली दाल लेकर अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी असहाय व्यक्ति को दान करें हर शनिवार के दिन, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये भी जपने से भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम देखा जाता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शनिवार के दिन सुंदरकांड, बजरंगबाण या फिर जो है हनुमान चालीसा का आप मूर्ति के सम्मुख बैठकर जप करें, जिससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, और जो आगे होने वाला है उसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा अवगत बताया है और समझाया भी है। आप थोड़ा करने का प्रयत्न करें तो आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हमें आज्ञा दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।